अपनी मखमली आवाज से संगीत प्रेमियों के दिलों में राज करने वाली इस गायिका की आवाज जब रेडियो और सिनेमा के पर्दे पर गूंजने लगी तो सुनने वाले बस सुनते ही रह जाते थे। इनकी आवाज इतनी कर्णप्रिय थी मानो खुद माँ सरस्वती उनके गले में विराजती हों। इनकी आवाज सुनकर ऐसा लगता था जैसे इनके आगे कोई टिक ही नहीं पाएगा, और यही कारण था कि इनकी तुलना स्वर कोकिला लता मंगेशकर से होने लगी थी। छोड़ेंगे ना हम तेरा न सिर्फ आम सुनने वाले संगीत प्रेमी बल्कि बड़े बड़े संगीतकार और निर्माता निर्देशक भी इनकी आवाज के मुरीद हो गए थे। दिग्गज संगीतकार ओपी नैयर ने तो यहाँ तक घोषणा भी कर दी थी कि अब लता युग खत्म हो गया है और इस गायिका ने लता को रिप्लेस कर दिया है। पर लगातार शोहरत की बुलंदियों को छू रही इस गायिका के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें बॉलीवुड छोड़ना पड़ा। क्यों उन्होंने उस वक्त फिल्मों के लिए गाना छोड़ दिया जब उनके गाने सुपर डुपर हिट हो रहे थे। उनका जीवन तो संगीत को समर्पित रहा लेकिन बेहद दुखों से भी भरा रहा। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। जी हाँ, आज हम आपको उसी गायिका के जैसे कि हम रोज किसी न किसी बॉलीवुड पे एक न एक वीडियो लाते हैं, तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए अनुराधा जी के कुछ नगमे के साथ उनके बारे में कुछ जानकारियां लेकर। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई फेवरेट पौडवाल का जन्म 27 अक्टूबर साल 1954 को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में करवार में एक कोंकणी परिवार में हुआ था। तब इनका नाम अलका रखा गया था और इनका पूरा नाम था अलका नाडकर्णी। लेकिन जन्म के कुछ समय के बाद ही इनका परिवार मुंबई आ गया और इनका पालन पोषण मुंबई में ही हुआ। बचपन से ही अनुराधा पढ़ाई में अच्छी थी, इसी कारण ये डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन जब वो चौथी कक्षा में पढ़ रही थी तब उन्होंने लता जी को रेडियो पर लाइव सुना और बस उसी दिन से इनका झुकाव संगीत की तरफ हो गया। लेकिन अनुराधा के परिवार की तरफ से संगीत को लेकर कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, क्योंकि अनुराधा जी जिस परिवार से थीं वहां गीत संगीत को लेकर नजरिया अच्छा नहीं था और उनके पिता का मानना था कि संस्कारी परिवार की लड़कियों को नाच गाने जैसे पेशे में नहीं आना चाहिए। इसी वजह से अनुराधा जी ने संगीत की कोई शिक्षा भी नहीं ली, लेकिन वो लता जी के गाने सुनकर उन्हें गाने का अभ्यास जरूर किया करती थीं। हालांकि शुरुआत में अनुराधा जी की आवाज बेहद साधारण थी, लेकिन एक बार जब उनको निमोनिया हुआ और वो लगातार 40 दिन तक बिस्तर पर रहीं, इस दौरान वो लगातार लता जी की आवाज में भगवत गीता सुनती रहीं और जब वो ठीक हुई तो जैसे चमत्कार ही हो गया। उनकी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी, जो वाकई चौंकाने वाला था। इसके बाद अनुराधा जी की मुलाकात अरुण पौडवाल से हुई, जिनसे जल्द ही इनका प्रेम संबंध हो गया। लेकिन अरुण पौडवाल एक संगीतकार थे और मशहूर संगीतकार एसडी बर्मन के साथ काम करते थे और फिल्मों से जुड़े होने के कारण अनुराधा जी के पिता अरुण पौडवाल के साथ अनुराधा की शादी नहीं करना चाहते थे, पर बाद में मान गए और मात्र 17 साल की उम्र में अलका नाडकर्णी 27 साल के अरुण पौडवाल के साथ विवाह बंधन में बंधकर अनुराधा पौडवाल हो गईं। इसी दौरान मशहूर संगीतकार एसडी बर्मन ने अनुराधा की आवाज सुनी तो उन्होंने फिल्म अभिमान के लिए एक शिव श्लोक अनुराधा से गवाया।
और इस तरह अनुराधा पौडवाल की फिल्म संगीत की यात्रा शुरू हुई। साल 1974 में उनके गाए मराठी गानों का एक एल्बम रिलीज हुआ जिसका नाम था भावगीत। यह एल्बम काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ। साल 1976 में अनुराधा जी ने अपना पहला सोलो गाना फिल्म आप बीती में गाया। ये गाना था हम तो गरीब है हमसे गरीब तुम हो। हम तो गरीब है हमसे गरीब तुम हो, अपनों को। इसके बाद फिल्म कालीचरण में 1/2, 2/4 गाया। 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। नहीं बटा है, नहीं बटेगा मम्मी डैडी का प्यार, जिसमें उनकी आवाज को नोटिस किया गया। अनुराधा जी को इसके बाद मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश और मन्ना डे जैसे दिग्गज गायकों के साथ गाना गाने के मौके मिले। अनुराधा जी ने फिल्म लैला मजनू का टाइटल सॉन्ग गाया। लैला मजनू दो बदन एक जान थे, एक जान थे। इस गाने ने अनुराधा अब माला सर्कल पे पहली बार खेलने पे मिलेगा फ्री। मतलब जीते नहीं तो 100% कैशबैक। तो सोच क्या रहे हो? मेक योर टीम नाउ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। पौडवाल को पहचान दिलाई। साल 1979 में अनुराधा पौडवाल ने कई मधुर गाने गाए, पर उनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली किशोर कुमार के साथ गाए फिल्म जानी दुश्मन के गाने ओ मेरी जान बोल मेरी जान से। ओ मेरी जान, बोल मेरी जान, तू नींदों में सपने पिरो गई। लेकिन ये वो दौर था जब फिल्म संगीत में मंगेशकर बहनों का दबदबा कायम था और उनकी ऐसी पकड़ थी कि संगीतकार कोई भी हो, अगर फीमेल वॉइस में गाना गवाना है तो पहला नाम लता या आशा का ही होता था। लेकिन कालीचरण के बाद सुभाष घई ने अनुराधा को एक बार फिर चांस दिया फिल्म हीरो में, जिसका टाइटल सॉन्ग तू मेरा जानू है अनुराधा पौडवाल जी ने गाया। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, मेरी प्रेम कहानी। और गाना ब्लॉकबस्टर हिट हुआ। इस गाने से फिल्म इंडस्ट्री में अनुराधा पौडवाल बतौर पार्श्व गायिका स्थापित हो गईं। अनुराधा पौडवाल को लगा कि उन्हें इस गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिलेगा, लेकिन उस साल ये अवार्ड फिल्म निकाह के लिए सलमा आगा को मिल गया। इसके बाद फिल्म उत्सव आई, जिसमें अनुराधा पौडवाल ने मेरा मन बजा मृदंग गाना गाया और अनुराधा पौडवाल को पहली बार बेस्ट फीमेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बावजूद अनुराधा पौडवाल को कोई विशेष कामयाबी नहीं मिल रही थी, लेकिन वास्तव में अनुराधा की किस्मत का सितारा चमका साल 1989 की फिल्म आशिकी से। इस फिल्म का हर गाना सुपरहिट हुआ, जो आज भी मंत्रमुग्ध कर देते हैं, जिनमें सांसों की जरूरत हो जैसे, नजर के सामने जिगर के पास, के सामने जिगर के पास, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, मैं दुनिया भुला दूंगा तू मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी मेरी हर खुशी है। और मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है जैसे सदाबहार गाने शामिल हैं। मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है। इनमें नजर के सामने जिगर के पास गाने के लिए अनुराधा पौडवाल को बेस्ट फीमेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला।
दरअसल साल 1987 में जब टी सीरीज कंपनी की स्थापना हुई तो टी सीरीज ने नए गायक गायिकाओं के साथ काम करना शुरू किया, जिनमें अनुराधा पौडवाल के साथ साथ कुमार सानू और उदित नारायण जैसे गायक शामिल थे। फिर जब टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की मुलाकात नदीम श्रवण से हुई तो नदीम श्रवण ने कुमार सानू और उदित नारायण के साथ 23 गाने रिकॉर्ड किए, जिनमें फीमेल वॉइस अनुराधा पौडवाल की थी। ये गाने अलग अलग एल्बम में रिलीज होने थे, लेकिन जब ये गाने महेश भट्ट ने सुने तो उन्होंने इन गानों को अपनी 3 फिल्मों के लिए इस्तेमाल किया। ये फिल्में थीं आशिकी, दिल है कि मानता नहीं और सड़क। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। इन फिल्मों ने अनुराधा पौडवाल के साथ साथ संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण, गीतकार समीर और कुमार सानू को भी संगीत जगत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आशिकी की जबरदस्त सफलता के बाद अनुराधा पौडवाल को बड़े बड़े बैनर की फिल्मों में गाने गाने के मौके मिलने लगे। इन फिल्मों में अनुराधा के गाए गानों ने कामयाबी की नई दास्तान लिखी। जिससे लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी दिग्गज गायिकाएं भी खुद को इनसिक्योर फील करने लगी थीं और वो संगीतकारों पर दबाव बनाने लगी थीं कि जिस फिल्म में अनुराधा गाएंगी उस फिल्म में वो दोनों अपनी आवाज नहीं देंगी। इसी दौरान ओपी नैयर ने कहा था कि अब लता युग खत्म हो चुका है और अनुराधा पौडवाल ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है। खुद टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार का कहना था कि वो अनुराधा को इंडस्ट्री की नई लता मंगेशकर बनाएंगे। इस दौरान मीडिया में अनुराधा पौडवाल और गुलशन कुमार के अफेयर की खबरें भी उड़ने लगी थीं। गीतकार समीर ने एक यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में खुद बताया था कि जब इस तरह की खबरें मीडिया में फैली हुई थीं, तब संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के नदीम ने उनसे इस सिचुएशन पर एक गाना लिखने को कहा था और उन्होंने गाना लिखा था, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता। जब अनुराधा पौडवाल अपने गायकी के शीर्ष पर चल रही थीं, तब उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख आया जब 1 नवंबर 1991 को उनके पति अरुण पौडवाल इस दुनिया से चले गए। पति के साथ छोड़ देने से अनुराधा पौडवाल पूरी तरह टूट गईं। ऐसे में अनुराधा को गुलशन कुमार के सहयोग का साथ मिला और अनुराधा ने अपने जीवन का एक बड़ा फैसला लिया कि अब वो सिर्फ टी सीरीज के लिए ही गाएंगी। इस फैसले ने अनुराधा के फिल्म संगीत करियर पर विराम सा लगा दिया। ऐसा माना जाता है कि अनुराधा पौडवाल के सिर्फ टी सीरीज के लिए गाने के फैसले ने अलका याग्निक को खूब फायदा पहुंचाया, क्योंकि टी सीरीज के अलावा बाकी म्यूजिक लेबल्स के गाने अलका याग्निक को मिलने लगे। साल 1997 में जब गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई तो अनुराधा पौडवाल ने एक और बड़ा निर्णय लिया कि अब वो सिर्फ भक्ति संगीत ही गाएंगी। अनुराधा ने अब सिर्फ भक्ति संगीत और भजनों पर ध्यान देना शुरू कर दिया और उन्हें टी सीरीज क्वीन का खिताब मिल गया। इसके बाद लगभग 5 साल के अंतराल के बाद अनुराधा पौडवाल ने प्लेबैक सिंगिंग में फिर से वापसी की, लेकिन अब उन्हें वो सफलता नहीं मिली जो पहले मिल रही थी। अनुराधा पौडवाल ने आखिरी बार साल 2006 में आई फिल्म जाने होगा क्या में गाने गाए थे और इसके बाद उन्होंने गायकी से बिल्कुल ही दूरी बना ली। साल 2020 में अनुराधा पौडवाल पर फिर से दुखों का एक और पहाड़ टूट पड़ा जब उनके बेटे आदित्य पौडवाल का 35 साल की उम्र में निधन हो गया। अनुराधा पौडवाल को संगीत के क्षेत्र में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।